जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। संतान सप्तमी के दिन माताएं सुबह स्नान आदि के पश्चात व्रत करने का संकल्प भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ले पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखते हुए उस पर माता पार्वती और भगवान शंकर की मूर्ति को स्थापित करें। अब कलश की स्थापना करते हुए उस पर आम के पत्तों के साथ नारियल रखें। आरती की थाली तैयार करते हुए उसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, पुष्प, कलावा आदि सामग्री लें। फिर भगवान के सामने दीपक जलाकर केर के पत्ते में बांधकर 7 मीठी पूड़ियाँ पूजा के स्थान पर रख दें। जिसके बाद संतान की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शंकर को कलावा अर्पित करें। पूजा के समय सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में अवश्य पहननी चाहिए। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक दिन की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्रवान और पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, तुमने तो बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्हें उत्तम आसन पर बैठाकर अनेक प्रकार से वंदन व उनका सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार दिए, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत करा, जिसके प्रताप से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, इस व्रत को करने से भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा सुनाई। ऋषिवर ने कहा, हे देवकी, राजा नहुष अयोध्या के राजा थे। वे बड़े प्रजापालक और प्रतापी थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का वेद पाठी ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम ब्रह्ममुखी था। वहाँ की रानी तथा ब्राह्मणी दोनों में अत्यंत प्रेम था। एक दिन की बात है, वे दोनों सखियां सरयू नदी के किनारे गई। वहाँ पर उन्होंने कुछ स्त्रियों को शिव पार्वती की मूर्ति को स्थापित करके पूजा करते हुए देखा। रानी और ब्राह्मणी ने जब यह सब देखा तो उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का पूजन कर रही हो? यह सुनकर उन स्त्रियों में से एक ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और उसी की पूजा कर रहे हैं। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी व्रत करने का निश्चय किया और यह कहकर वह घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी कभी इस व्रत को करना भूल जाती थी। कुछ समय के बाद वे दोनों मर गईं और दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद इन दोनों ने वह देह भी त्याग दी।
तीसरे जन्म में वे दोनों मनुष्य के रूप में जन्मी। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ पर कन्या रूप में जन्म लिया और रानी फिर से एक राजा की रानी बन गई। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा हुआ। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुख के साथ हुआ। इस जन्म में उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत को भूलने के कारण रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही और प्रौढ़ावस्था में उसके एक गूंगा और बहरा पुत्र जन्मा, लेकिन वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या हो गई। उसने भूषणा को विदा कर दिया और उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में उसने विष मिला दिया। लेकिन भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दो। किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामतः रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार दो। किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक नहीं मरे। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे किस कारण से नहीं मरे। तो भूषणा ने कहा कि क्या आपको पूर्व जन्म की सारी बात स्मरण है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब उसने कहा कि सुनो, पूर्व जन्म में आप राजा नहुष की रानी थी और मैं आपकी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव को डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत करेंगी, किंतु दुर्भाग्य के वश हम वह भूल गई और व्रत की अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई अब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई। अब मुझे उस व्रत की याद आ गई, इसीलिए मैंने वह व्रत कर लिया और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाह कर भी न मार सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख को देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। यह व्रत पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जाम्बवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांब की पूजा भी की जाती है। इति श्री। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कथा को लाइक व शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।